भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 5/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 27/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, रूहानी बच्चे, जी बाबा, तुम आत्माओं का प्यार रहता है परमपिता परमात्मा से, न कि शरीर से। आत्मा हमारा भाई प्रकृति के बीच में रहती है, तो आत्मा को देखना चाहिए प्रकृति के बीच में। यह भी प्रैक्टिस करनी पड़े। आत्मा बाप को देखती है, बाप बच्चों को देखते हैं। बाप को देखते देखते याद करते करते पाप कट जाएंगे। ओम नमः शिवाय। बच्चों ने बहुत ही दिल व जान, सिक व प्रेम से सर्विस की है। पतित दुनिया को पावन बनाने तुम मेहनत करते हो। पवित्रता है फर्स्ट, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। जैसे वह है कुंभ का मेला आर्टिफिशियल, यह है रियल। सच सच पावन बनना है पावन दुनिया के लिए। वह सभी है भक्ति मार्ग, यह है पावन बनने का एक ही अंतिम जन्म। यह मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक का अंत अमर लोक की आदि। यह तो तुम समझते हो जो बाप के पास आते हो। तुम ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। दुनिया जानती नहीं कलयुग का अंत है। बच्चे तो जानते हैं यह है पुरुषोत्तम संगम युग। और संगम युग को पुरुषोत्तम नहीं कह सकते, क्योंकि कलाएं कम होती जाती हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग जरूर चाहिए। सतयुग में है पुरुषोत्तम। मनुष्य जानते हैं देवी देवताएं उत्तम हैं, इसलिए जो कनिष्ठ हैं उनको नमन करते हैं। अभी तुम बच्चों को पक्का निश्चय है, हम मनुष्य से देवता बनने आते हैं। मनुष्य दैवी गुणों वाला बनते हैं तो देवता कहा जाता है। अच्छे गुणों वाले मनुष्य होते हैं तो कहते हैं यह तो जैसे देवता है, तो वह हो जाता है अल्पकाल के लिए। तुम 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाते हो। नाम ही है स्वर्ग, हेवन। भारत को सचखंड भी कहते हैं, झूठखंड भी कहते हैं। बाप आते हैं बच्चों को मीठा बनाने। घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मीठे बच्चे, मीठे मीठे करते मीठा देवता बना ही देते हैं। इस समय तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, असुर है नहीं। निश्चय है हम ईश्वरीय परिवार के हैं। वर्षा मिलता है, घाटे व संशय की बात ही नहीं, परंतु माया संशय में लाती है। इसलिए युद्ध चलती है निश्चय और संशय की, लड़ाई चलती है माया की। वह है रावण संप्रदाय, यह है राम संप्रदाय। बच्चों को यह निश्चय है यह पुरानी दुनिया है, इनको बुद्धि से निकालना ही है। अभी पुरानी दुनिया से वैराग्य है, नई दुनिया से प्यार है। सन्यासियों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। बुद्धि में है ये पुरानी दुनिया है, हमको नई दुनिया में जाना है। बाप भी पढ़ाते हैं तुम बच्चों को तो नई दुनिया चाहिए रहने के लिए, इनका फिर विनाश होता है। देवता धर्म पुरानी दुनिया में होता नहीं। मीठे मीठे बच्चों को घड़ी घड़ी सावधान करते रहते हैं, कहाँ माया संशय में न लाए। बाप एक ही बात कहते हैं, मीठे बच्चों, बेहद के बाप को तुम दुख में याद करते हो। हे भगवान, हाय राम, रहम करो। सभी कहते हैं जहां भी जाओ हंगामा, मौत, लड़ाई झगड़े ही हैं, तो जरूर जोर से याद करेंगे ना। बच्चे समझ भी जाते हैं विनाश होता है जरूर, स्थापना करने वाला भी कोई है। पहले स्थापना फिर विनाश, त्रिमूर्ति चित्र क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तुम बच्चों को नशा रहता है हम तो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, और कोई ऐसे थोड़ी समझते हैं। वह तो अपने राजा के लिए लड़ते हैं, हमारा किंग तो कोई है नहीं। हाँ, जो रास्ता बताते हैं हम उनके मददगार हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य देवता बन रहे हो। पुजारी असुर, पूज्य देवता। पूज्य देवताओं के आगे पुजारी असुर जाते हैं। सतयुग में ऐसे होता नहीं। सतयुग में पुरानी दुनिया की कोई नॉलेज नहीं होती। अभी तुम संगम युग पर हो।
तुम पुरानी दुनिया और नई दुनिया को अच्छी रीत जानते हो। भक्ति में है झूठ, उनको कहा जाता है रावण राज्य। एक दो में लड़ते ही रहते हैं। असुर हैं निधन के, ऑर्फन हैं। उस प्यार से बाप को याद नहीं कर सकते हैं। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको वर्षा दे रहे हैं। लव जाता है ना, वह तो बाप को जानते ही नहीं। निराकार को लव कैसे करे? इसलिए लव देवताओं तरफ चला जाता है। यह है रूहानी लव। रूह अपने सुप्रीम रूह को, बाप को लव करती है। रूहानी बाप पढ़ाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम पढ़ते रहते हो। भगवान के महावाक्य तुम नोट करते हो। फिर क्या होता है? कोई पूजते करते थोड़ी हो। ये पढ़ाई है, इनको कहा जाता है महावाक्य। वह दिल में धारण करना है। सिर्फ धारणा के लिए नोट करते हो। धारणा हुई, फिर पद मिल गया, फिर नोट क्या करेंगे? ये अभी तुम सुनते हो, फिर प्रायलोप हो जाता है। बाप ही कल्प कल्प आकर पढ़ाते हैं और पद प्राप्त कराते हैं। बड़ी बात भी नहीं, कितना सहज ज्ञान है। उस पढ़ाई में तो माथा ही फिर जाता। यह बहुत सहज है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना है और पवित्र भी रहना है। अपन को आत्मा समझते रहो। यह शरीर पहले था नहीं, फिर इस मानवे में यह शरीर लिया है। यही बेहद का मांडवा स्टेज है। इसमें यह सूर्य चांद बत्तियां हैं। इनको कह देते सूर्य देवता, चंद्रमा देवता। अभी देवताएं तो हो न सके। देवताएं हैं सूक्ष्म वतन में, फिर है सतयुग में। बाकी यह तो रोशनी देने वाले हैं। भक्ति मार्ग में उनको भी पूजते हैं। यह है ज्ञान सूर्य। वह फिर उस सूर्य को पूजते हैं, जल आदि देते हैं। यह सभी है बेसमझ की भक्ति। इतनी बरसात कैसे पड़ती है, यह फिर उनको जल देते हैं। क्या क्या करते रहते हैं। यहाँ भी हनुमान का मंदिर है ना। एक दिन एक्सीडेंट हुआ, कोई ने कहा यहाँ हनुमान का मंदिर बनाओ, नहीं तो एक्सीडेंट आदि होते रहेंगे। बस बना दिया। आहिस्ते आहिस्ते कितना बढ़ाते गए हैं। भक्ति मार्ग का कितना प्रभाव है। बहुत बड़ा झाड़ है। तुम्हारा ज्ञान है बीज। अभी है भारत पर राहु की दशा। बाप आकर भारत को बृहस्पति की दशा में ले जाते हैं। बच्चे जो भी आते हैं, कोई भी बात दिल में हो, यह बाबा से पूछेंगे। परंतु यहाँ सुनते सुनते प्रश्न ही उड़ जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा तो जरूर मिलता है, फिर उसमें चाहिए दैवी गुण, और कोई बात ही नहीं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। दैवी गुण जरूर हैं। कोई बीड़ी पीते होंगे, कोई शराब पीते होंगे। जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी ऊंच नहीं पाएंगे। बाप आते हैं पुरुषार्थ कराने, पढ़ाने, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, घाटा नहीं डालना चाहिए। बाबा ने समझा विनाश होता है, जल्दी सभी दे देवें। तुम बच्चे भी समझते हो यहाँ बहुत समय तो रहने का नहीं है, देखते भी हो। पढ़ाई पूरी तो होगी ना। बहुत गई अभी के माँ वाक्य हैं। ऐसे मत समझो, कहते रहते हैं मौत तो होता नहीं। अज्ञान नींद में सोए रहेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। तुम्हारी है बाप से प्रीत बुद्धि। बाप को तुम दिल से प्यार करते हो, बाप भी तुमको दिल से प्यार करते हैं। इस समय कमाई करते रहो। 21 जन्म की कमाई है, गफलत मत करो। संग ब्राह्मणों का तारे, कुसंग शूद्रों का बोरे। टाइम बाकी थोड़ा बचा हुआ है। बाप दादा पूछते हैं, अपन को सुदर्शन चक्रधारी कौन समझते हैं? क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनने का है ना। कृष्ण को देते हैं सुदर्शन चक्र, राधे को नहीं देखेंगे। राधे के लिए नहीं कहेंगे अकासुर बकासुर आदि को मारा। भला यह क्यों? सिर्फ कृष्ण को ही दिया है, राधे को क्यों नहीं देते? उनको वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ का ही पता नहीं है, क्योंकि सुदर्शन चक्र दिया है देवताओं को। हो वास्तव में तुम। निराकार बाप ने ही आकर तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाया है। और कोई ऐसे प्रश्न पूछ न सके। कोई को किसी न किसी पॉइंट व बात में संशय रहता है। मुख्य बात है परमपिता परमात्मा बाप है, तो उनको कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। निश्चय में ही विजय है। जिनको संशय है वह स्वर्ग में नहीं आएंगे, वह भी आवेंगे।
फिर भी मुरली तो सुनते हैं ना। तुम्हारी प्रजा बहुत ढेर की ढेर बन रही है। म्यूजियम प्रदर्शनी से बहुत प्रजा बनती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा यहाँ बननी है। बच्चों से पूछा जाए किसके पास आए हो तो कहेंगे शिव बाबा के पास। शिव तो है निराकार, निराकार पास कैसे जाएंगे? वह तो शरीर छोड़ मुक्ति धाम जाएंगे। अभी तुम समझते हो वह भी भाग्यशाली रथ पर आते हैं। भाग्यशाली रथ मनुष्य का ही होगा, बैल को थोड़ी भाग्यशाली कहेंगे। बाप कहते हैं तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तुम देवताएं बनते हो, देवताओं को पद्म की निशानी देते हैं। तुम बच्चों को भी ये समझना है, मर्तबे में बहुत फर्क है। ऊंच मर्तबा कैसे प्राप्त करेंगे? वह है पढ़ाई पर। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, यह बनाओ। बहुत बच्चे आकर मेरे से ज्ञान लेंगे तो शिव बाबा ब्रह्मा को डायरेक्शन देंगे या तुम बच्चों को डायरेक्शन देंगे। पूना में भी अच्छा सेंटर चाहिए, कोई से मांगना नहीं है। कहते हैं मांगने सिवाय कोई देता नहीं। बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। मांगना ठीक नहीं है, सभी को ओना तो है ना। हम अपनी राजधानी अपने लिए स्थापन कर रहे हैं, आप ही मदद करेंगे। ड्रामा में नूंद है, मांगना ठीक नहीं है। ड्रामा में कोई बच्चे राइट कदम को कोई रॉन्ग कदम उठा लेते हैं। बाप समझाते हैं राइट कदम उठाओ, चंदा चिरा नहीं करना है। दिया एक दो को सुनाया, आधा ताकत चली जाती है। बाप गुप्त हैं, ज्ञान भी गुप्त है, हर एक बात गुप्त है। हम ब्राह्मण बच्चे आपस में मिलकर ही मकान बनाते हैं, मांगना नहीं है। बाबा कब कोई से मांगा नहीं है। बच्चे तो बहुत है, आप ही चार्ज वाले हाथ में दे देते हैं। बाबा हाथ कब ऐसे नहीं करते। राजाएं लोग पास कुछ देने जाते थे तो कब हाथ में नहीं लेते थे, गिन्नियां जाकर भेंट रखते थे। उनको पता है सेक्रेटरी को लेना है, इशारा करेगा, लेवे वा नहीं, खुद हाथ नहीं लगाते हैं। यह भी बाप दाता है, तुम बच्चों को भी देते हैं। कब ऐसे मत समझो हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, दिल में समझना है हम बाबा से तो महल लेते हैं, दो मुट्ठी देकर। सुदामा का मिसाल है ना, बाबा ने तो सिर्फ इसमें प्रवेश किया है, तो यह भी लेते नहीं है, हाथ जैसे उनकी हो जाती है। बुद्धि भी कहती है यह तो सभी खलास हो जाना है, विनाश तो होना ही है। बाबा को बुलाए ही है, पुरानी दुनिया से हमको ले जाओ। तो शरीर सहित ले जाएंगे क्या? बाबा आया है, जरूर ले जाएगा, जाना भी जरूर है। नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई दुनिया बननी है जरूर। तुम बच्चे जानते हो स्थापना होनी ही है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, यह तो बहुत ही सहज बात है। सिवाय एक बाप के दूसरे कोई में प्रवेश नहीं करते हैं और सीधा कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं जानता हूँ, तुमको बताता हूँ। दिल से बात लगती है, बरोबर आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल। हम आत्माएं पहले पहले आते हैं, वही पहले पहले जुदा होते हैं, फिर पहले मिलेंगे। सिद्ध होता है 84 जन्म पूरे वही लेते हैं। बाप खुद कहते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्थापना करता हूँ। 3 धर्म, पहले ब्राह्मण, फिर वे सूर्यवंशी भी बनते हैं तो चंद्रवंशी भी बनते हैं। तुम संपूर्ण विकारी से फिर संपूर्ण निर्विकारी बनते हो, फिर संपूर्ण विकारी बनेंगे। दुनिया भी संपूर्ण विकारी फिर संपूर्ण निर्विकारी बनती है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुम पढ़ रहे हो, पढ़कर पूरा करेंगे फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। यह है बेहद की बात। शिव बाबा साकार तो हो न सके, शरीर तो इनका है ना। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम लिखते भी हो बाप दादा, तुम संगम पर ही ऐसे कहते हो, फिर कल्प बाद कहेंगे। बच्चों को समझ होनी चाहिए, ये दादा तो कुछ जान भी नहीं सकते। यह तो तुम्हारे जैसा था ना, महिमा इनकी कुछ नहीं। महिमा तो एक की है जो हमको ऐसा बनाते हैं, उनको ही याद करना है, जिस याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। मनुष्य को भगवान कहना यह रोंग है, मनुष्य तो हिरण्यकश्यप जैसे असुर हैं। बाप क्लियर कर बताते हैं मैं इस रथ में आता हूँ जिसने अपने 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, कोई भी बात का डर नहीं। जैसे बाप निर्भय है
वैसे बच्चे भी निर्भय निर्वैर। दुनिया में सभी को एक दो से बैर रहता है, कितना लड़ते झगड़ते हैं। भारत को अलग किया तो हिंदू मुसलमानों का बैर पड़ गया। पिछाड़ी में रक्त की नदी भी भारत में ही बहनी है। कहा जाता है खूने नाहक खेल। ढेर प्रजा मरते रहते हैं। तुम आत्माओं का प्यार रहता है परमपिता परमात्मा से, न कि शरीर से। आत्मा हमारा भाई भ्रुकुटी के बीच में रहता है, तो आत्मा को देखना चाहिए भ्रुकुटी के बीच में। यह भी प्रैक्टिस करनी पड़े। आत्मा बाप को देखती है, बाप बच्चों को देखते हैं। बाप को देखते देखते याद करते करते पाप कट जाएंगे। जैसे ज्ञान का सागर बनते हैं, तुम भी बनते हो। और कोई फर्क थोड़ी है। आत्मा वही छोटी सतो प्रधान बनती है। कृष्ण भी पढ़ाई से यह बना है ना। आत्मा तो वही है ना। वही प्योर आत्मा होने से उनमें कशिश है, सभी को खींचते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है नवजीवन के स्मृति स्वरूप भव। सभी अपने नए जीवन ब्राह्मण जीवन के ऊंचे ते ऊंच नशे में रहते हो। नया जन्म है, अलौकिक जन्म है, सबसे ऊंच जीवन है, तो सदा यह नशा रहता है। स्मृति स्वरूप बनो तो संकल्प, बोल और कर्म सब ऊंचा हो जाएगा। साधारण व व्यर्थ हो नहीं सकता। सिर्फ सुनने वाले नहीं, स्वरूप बनो तो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।